प्रीवियस लेक्चर में हमने किरचॉफ्स करंट लॉ देखे थे। अभी हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। किरचॉफ ने एक करंट से रिलेटेड लॉ दिया तो उन्होंने पूरे करंट का बात किया और आपने देखे होंगे पूरे उसके इक्वेशन में करंट का ही बात आया और करंट का ही रिलेशन बना। लास्ट में उसमें कंक्लूजन ये निकला था कि किरचॉफ ने ये बोला कि सर्किट के कोई भी जंक्शन पे आने वाले करंट का जो सम है वो हमेशा जंक्शन से दूर जाने वाले करंट के सम का इक्वल होता है। तो जितना करंट उसमें जंक्शन की ओर आ रहा था पूरे का पूरे जो करंट है वो जंक्शन से दूर ट्रांसफर भी हो जा रहा था। तो इसमें कोई भी करंट का लॉसेस नहीं हो रहा था अकॉर्डिंग टू दैट लॉ। कोई भी करंट का क्या है लॉसेस नहीं हो रहा था। दैट मीन्स कंप्लीटली जो चार्जेस था वो क्या था, कंजर्व था, क्योंकि चार्जेस का फ्लो रेट ही करंट है। तो करंट कंजर्व है, सुरक्षित है, तो चार्जेस भी क्या है, सुरक्षित होगा। इस कारण किरचॉफ्स करंट लॉ को क्या बोलते हैं हम कि वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ही क्या करता है कि लॉ को क्या करता है, वो फॉलो करता है, आवेश संरक्षण के नियम का अनुसरण करता है, फॉलो करता है। ठीक है। तो उन्होंने करंट संबंधी लॉ दिया तो जंक्शन की बात किया। तो जंक्शन मतलब क्या होता है, ऐसा पॉइंट, कोई भी सर्किट का वह पॉइंट जहाँ पर दो से अधिक ब्रांचेस आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट रहते हैं, कनेक्टेड होते हैं, वही क्या है, जंक्शन है। अब किरचॉफ ने वोल्टेज से रिलेटेड लॉ दिया, वोल्टेज से रिलेटेड लॉ दिया, उसको क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोलते हैं। उन्होंने वोल्टेज से रिलेटेड लॉ दिया है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की बात करते हैं, केवीएल की। अब वोल्टेज लॉ की बात करते हैं तो किरचॉफ है ना, वो वोल्टेज से रिलेटेड ही बात बोलेगा। और जब भी किरचॉफ वोल्टेज लॉ की बात आएगा वो पर्टिकुलर सर्किट के क्रॉस पाथ की बात करेगा। तो करंट में उन्होंने जंक्शन की बात किया। अब वोल्टेज से रिलेटेड लॉ देने के लिए वो क्लोज लूप का ही बात करेगा। ठीक है। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, सर्किट के कोई भी जंक्शन, ठीक, सर किरचॉफ करंट लॉ ने जंक्शन की बात किया। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या बोलता है कि कोई भी सर्किट के, ठीक है, किसी भी सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज, किसी भी सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज और सर्किट के एलिमेंट्स पर वोल्टेज ड्रॉप का जो सम है वो ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। उन्होंने बोला इन एनी सर्किट और इन एनी क्लोज लूप और इन एनी क्लोज पाथ the sum of applied voltage plus voltage drop at elements is always equals to zero। उन्होंने ये बोला कि किसी भी सर्किट के क्लोज पाथ पर अप्लाइड वोल्टेज और सारे एलिमेंट्स पर वोल्टेज ड्रॉप का जो सम है वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। उन्होंने यही बोला कि आप जो वोल्टेज अप्लाई करोगे वो बैटरी के फॉर्म में, वोल्टेज सोर्स के फॉर्म में जो वोल्टेज दोगे वो, उसके बाद उस सर्किट में उस क्लोज लूप पाथ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स अपने अंदर जो भी वोल्टेज को ड्रॉप करके रखेगा उस वोल्टेज ड्रॉप का जो सम है वो हमेशा क्या होगा, जीरो। द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप प्लस अप्लाइड वोल्टेज always equals to zero in any circuit or in any closed path. The applied voltage plus summation of voltage drop at all elements is always equals to zero। कोई भी सर्किट के किसी भी क्लोज पाथ पे अप्लाइड वोल्टेज और उस क्लोज पाथ पे एलिमेंट्स के वोल्टेज ड्रॉप का जो सम है वो ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है। उन्होंने एक लाइन में यही स्टेटमेंट बोला है। ठीक है। जंक्शन की बात आए तो जंक्शन, केसीएल की बात आए तो उन्होंने जंक्शन की बात किया, केवीएल की बात आए तो उन्होंने लूप की बात किया। अब केवीएल में यही है कि सर्किट के कोई पर्टिकुलर लूप पर अप्लाइड वोल्टेज और उस वोल्टेज के कारण एलिमेंट्स पर वोल्टेज ड्रॉप का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। उन्होंने केवीएल में यही बोला, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यही बोलता है।
ठीक है। तो सपोज एक उन्होंने ये बोला अप्लाइड वोल्टेज, एक लाइन में लिख देता हूँ, अप्लाइड वोल्टेज वॉइस कैप्चर करके नोट्स बनाने की कोशिश किए, अब कीजिए। अप्लाइड वोल्टेज प्लस समेशन सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप across voltage drop across all elements of सर्किट। ठीक है, एक तो जो वोल्टेज दोगे आप वो, और उससे एलिमेंट पर जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो, उन दोनों का समेशन जो होगा, ये दोनों का समेशन होगा वो ऑलवेज क्या होगा, ज़ीरो। इसी को थ्योरी में लिखना है। अप्लाइड वोल्टेज प्लस सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स ऑफ सर्किट। ठीक है, तो सर्किट के प्रत्येक एलिमेंट पर वोल्टेज ड्रॉप का सम प्लस आप जो भी वोल्टेज अप्लाई करोगे वो, दोनों का जो समेशन है, एडिशन है, वो ऑलवेज इक्वल्स टू क्या होगा, ज़ीरो। तो जब भी केवीएल की बात होगा एक पर्टिकुलर क्लोज लूप की बात होंगे। तो सपोज एक क्लोज लूप बना देता हूँ ऐसा, ये बैटरी का सिंबल है, वोल्टेज सोर्स है, डीसी वोल्टेज सोर्स है, क्योंकि अपर टर्मिनल को पॉजिटिव और लोअर को निगेटिव मान लिया। सपोज ये वोल्टेज को मैं V1 दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा देता हूँ, फिर यहाँ पर ऐसा एक और बैटरी लगा देता, निगेटिव पॉजिटिव। बड़ा प्लेट पॉजिटिव, छोटा प्लेट निगेटिव। ये V1 मान लिए, इसको मान लेता हूँ मैं V2, इसको मान लेता हूँ V3। ये रजिस्टर की रेजिस्टेंस R1 ओम, इसकी रेजिस्टेंस R2 ओम, इसकी रेजिस्टेंस को दे देता हूँ मैं R3। छोटा सा KVL के लिए एक सर्किट ड्रॉ किया हूँ। V1, V2, V3 जो है वो वोल्टेज सोर्स है, वह वोल्टेज सोर्स है जिसे आप सर्किट में अप्लाई कर रहे हो। R1, R2, R3 तीन रजिस्टर्स हैं जिसको मैं इस पर्टिकुलर सर्किट में कनेक्ट किया हूँ। देखने से यहाँ पर क्लोज पाथ बन रहा है, देखो बंद पाथ, कहीं से ओपन नहीं है, तो एक बंद पाथ क्रिएट हो रहा है, क्लोज पाथ क्रिएट हो रहा है। और कोई भी पर्टिकुलर क्लोज पाथ को ही हम क्या बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं। तो केवीएल ने तो एक लाइन में ये बोला कि सर्किट में, किसी भी सर्किट में आप जो वोल्टेज अप्लाई करोगे वो, प्लस सर्किट के एलिमेंट्स पर जो वोल्टेज ड्रॉप का जो सम होगा वो ऑलवेज क्या होगा, ज़ीरो होगा। उन्होंने यही बोला। फिर उसके बाद उन्होंने साइन कन्वेंशन की बात किया, क्योंकि एनालिसिस करना है तो साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए। उन्होंने ये बोला कि करंट के डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप का सम, करंट के डायरेक्शन मतलब क्या होगा, जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर वोल्टेज ड्रॉप देखें तो, ठीक है, तो करंट के डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो ऑलवेज निगेटिव होगा। ठीक है, किस कैसे होगा साइन कन्वेंशन, करंट डायरेक्शन में, करंट डायरेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में वोल्टेज का ड्रॉप जो होगा, वोल्टेज ड्रॉप जो होगा, एलिमेंट्स पर जो वोल्टेज होगा वो एलिमेंट्स पर वोल्टेज हमेशा क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ठीक है, करंट के डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप है वो निगेटिव होगा। और अगर हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन की बात करें तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन पर वोल्टेज ड्रॉप है वो ऑलवेज क्या होंगे, पॉजिटिव। इन डायरेक्शन ऑफ करंट द वोल्टेज ड्रॉप ऑलवेज विल बी निगेटिव। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। करंट के डायरेक्शन में हमेशा क्या होंगे, निगेटिव होंगे, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। अगला चीज इन्होंने वोल्टेज ड्रॉप की बात किया। फिर उन्होंने ये बोला कि बैटरी के जिस प्लेट से हम बाहर निकलेंगे, बैटरी के जिस प्लेट से करंट बाहर निकलेगा, जी बैटरी उसी का साइन, बैटरी के प्लेट का साइन है।
बैटरी के प्लेट का साइन यूज करेंगे। ठीक है, तो बैटरी के जिस प्लेट से आप केवीएल लगाते समय निकलोगे उसका साइन यूज, बैटरी के जिस प्लेट से हम केवीएल लगाते समय लिख लेंगे उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सपोज ये अपन केवीएल लगाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्लोज लूप है। सपोज मैं इस क्लोज लूप पर अपने ओर से क्या मान लिया, एक डायरेक्शन मान लिया, ये क्लॉकवाइज ऐसे मैं माना हूँ। अब चाहते हो तो एंटी क्लॉकवाइज भी मान सकते हो। तो मैंने अपने तरफ से एक डायरेक्शन मान लिया कि सपोज करंट जो है वो V1 से R1, R1 से V2, V2 से R2, R2 से V3, V3 से R3, R3 से होते V1, ऐसे सर्कुलेट हो रहा है। इस पर्टिकुलर क्लोज वायर पे, क्लोज पाथ पे ही करंट सर्कुलेट हो रहा है और ये सिंगल क्लोज पाथ है। तो सिंगल क्लोज पाथ होने के कारण इसमें फ्लो होने वाले करंट को हम क्या ले लेते हैं, I1 ले लेते हैं। इसमें फ्लो होने वाले करंट को क्या मान लेते हैं, I मान लेते हैं। दो रहता तो I1 I2 लेता, सिंगल क्लोज पाथ है तो सिंगल क्लोज पाथ होने के कारण इसमें फ्लो होने वाले करंट को अपने तरफ से क्या मान लिया, मैं I मान लिया। ठीक है, तो मैंने अपने तरफ से यहाँ पर करंट को एजम्पशन किया है कि सपोज करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सपोज करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अगर करंट के डायरेक्शन पे केवीएल लगा, यहाँ पर साइन कन्वेंशन बताया केवीएल ने कि करंट के डायरेक्शन पर एलिमेंट्स पर वोल्टेज का जो ड्रॉप होगा वो वोल्टेज ड्रॉप हमेशा क्या होगा, निगेटिव। करंट के डायरेक्शन पर वोल्टेज का ड्रॉप हमेशा क्या होगा, निगेटिव। फिर दूसरी बात उन्होंने क्या बोला कि केवीएल लगाते समय बैटरी के जिस प्लेट से आप बाहर निकलोगे, बैटरी के जिस प्लेट से आप बाहर निकलोगे उस प्लेट का साइन आपको यूज़ करना। जैसे मैं लगा रहा हूँ, कहीं से भी शुरू करो केवीएल लगाना, आपको पूरा क्लोज पाथ पे एक बार आना है। अप्लाई केवीएल, केवीएल में पूरा वोल्टेज, केवीएल क्या बोलता है, अप्लाइड वोल्टेज प्लस एलिमेंट्स पर वोल्टेज ड्रॉप का सम। तो अप्लाइड वोल्टेज और जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट पर वोल्टेज जो ड्रॉप होगा उस सारे वोल्टेज ड्रॉप का सम जो होगा वो हमेशा क्या करना है, ज़ीरो करना है सम को। तो केवीएल लगाते हैं, यहाँ पर V1 है। ठीक है, तो V1 ऐसे निकला, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, चलो प्लस से शुरू कर रहा हूँ तो प्लस V1, ये तो अप्लाइड वोल्टेज है, ये अपने आप में वोल्टेज है तो वोल्टेज को वोल्टेज पूरा लूँगा। यहाँ से शुरू किया, फिर ऐसे आ रहा हूँ, यहाँ R1 में आ गया। ये मैं जो चल रहा हूँ वो केवीएल का डायरेक्शन है ऐसे, और ये ऐसे सेम उसी डायरेक्शन में क्या चल रहा है, करंट चल रहा है। केवीएल डायरेक्शन ये है और करंट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, पहले से मानो। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होगा, करंट डायरेक्शन में होगा तो वोल्टेज का ड्रॉप क्या होगा, निगेटिव होगा। तो V1 निगेटिव मतलब माइनस, रजिस्टर पर वोल्टेज क्या होता है, उसमें फ्लो होने वाला करंट I, इसमें I करंट फ्लो हो रहा है और इसका रेजिस्टेंस R1, तो I इंटू क्या होगा, R1 होगा। I इसमें फ्लो होने वाला करंट है, R1 इसका रेजिस्टेंस है, तो I इंटू R1 क्या होगा, यहाँ का वोल्टेज। अब यहाँ पे आ जाओ, ऐसे कहाँ से निकल रहा हूँ मैं, प्लस से निकल रहा हूँ ना, तो बैटरी के जिस प्लेट से आप बाहर निकलोगे उसका साइन, केवीएल लगाते समय मैं प्लस से निकल रहा हूँ तो प्लस साइन, और ये तो वोल्टेज है अपने आप में इसलिए इसका वोल्टेज वैल्यू ले लिया V2। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाओ ऐसे। ठीक है, तो ये करेंट, ये अपन का केवीएल डायरेक्शन है और सेम इसी डायरेक्शन में क्या फ्लो हो रहा है, करंट भी फ्लो हो रहा है। तो सेम डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप निगेटिव, तो माइनस करंट क्या है यहाँ पर I, और रजिस्टर की रेजिस्टेंस क्या है, R2 है, तो I इंटू R2 यहाँ का वोल्टेज हुआ, यहाँ का वोल्टेज हो गया I इंटू R2। ठीक है, और करंट के डायरेक्शन में केवीएल लग रहा है, इस कारण ये क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे आ जाओ लगाते लगाते, अभी कहाँ बाहर से निकला मैं, अभी जो निकला हुआ माइनस से निकला हूँ, इसका माइनस, और ये वोल्टेज क्या है, इसकी वैल्यू V3 है। फिर उसके बाद ऐसे आ जाओ, ठीक है, करंट की डायरेक्शन में चल रहा हूँ तो माइनस, और इसमें फ्लो होने वाला करंट क्या है, I है, तो I, और इसकी रजिस्टर की रेजिस्टेंस क्या है, R3 है। फिर उसके बाद ऐसे आ जाओ, अभी कहाँ से निकला मैं बाहर, प्लस से, तो प्लस V1 तो पहले से ले लिया हूँ। पूरा क्लोज लूप पाथ को एक बार कवर करना, सारे एलिमेंट्स कवर हो गया
और केवीएल ने बोला था कि सभी का सम क्या होता है, 0। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। तो किरचॉफ ने यही बोला कि कोई भी सर्किट के किसी भी क्लोज लूप पाथ पर अप्लाइड वोल्टेज और एलिमेंट्स पर वोल्टेज ड्रॉप का जो सम होगा वो ऑलवेज क्या होंगे, 0 होंगे। तो 3 वोल्टेज लगाए हैं, V1 V2 V3 तीनों का सम, V1 V2 V3 तीनों का सम, और एलिमेंट पर वोल्टेज ड्रॉप का सम, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप और यहाँ पर वोल्टेज, तीनों पर वोल्टेज ड्रॉप का जो सम है वो हमेशा क्या होगा, 0। फिर उन्होंने साइन कन्वेंशन की बात किया था कि अगर केवीएल को करंट के फ्लोइंग डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं तो एलिमेंट पर वोल्टेज ड्रॉप हमेशा निगेटिव वोल्टेज ड्रॉप होंगे। तो R1 पर वोल्टेज ड्रॉप निगेटिव है क्योंकि मैं करंट के डायरेक्शन में ही केवीएल लगाया हूँ। R2 पे वोल्टेज ड्रॉप भी निगेटिव है क्योंकि मैं करंट के डायरेक्शन में ही केवीएल लगाया हूँ। R3 पे भी वोल्टेज ड्रॉप निगेटिव है क्योंकि मैं करंट के डायरेक्शन में ही केवीएल लगाया हूँ। तो अगर करंट के डायरेक्शन में केवीएल लगाओगे तो हमेशा वोल्टेज जो ड्रॉप होगा वो क्या होगा, वोल्टेज जो ड्रॉप होंगे वो हमेशा क्या होंगे, वोल्टेज ड्रॉप जो होगा क्या होगा, निगेटिव। और बैटरी के जिस प्लेट से आप बाहर निकलोगे उसका साइन यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया केवीएल। ये बस इतना ही याद रखना है। मैं यहाँ पर करंट को क्लॉकवाइज माना हूँ और जैसा माना हूँ उसी दिशा में मैं केवीएल लगाते गया। ऐसा ये ऐसा खाली जगह में करंट फ्लो नहीं होगा, ये तो डायरेक्शन एजम्पशन करने के लिए करंट तो इस पर्टिकुलर फिजिकल वायर में फ्लो होंगे। ठीक है, जितने भी माइनस टर्म है सबको एक तरफ ले जाते हैं। चलो ठीक है, तो माइनस को एक तरफ ले जाओ। ठीक है, और नहीं ले जाओगे तो भी चलेगा, यही केवीएल है। ले जाना है, सिंप्लीफाई करना, तो ऐसा होगा V1 प्लस V2। अगर वोल्टेज वाले को एक तरफ करना है तो V3 इक्वल टू इस सारे को I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। तो ये क्या हो रहा है देखने से, इस पर वोल्टेज ड्रॉप प्लस इस पे वोल्टेज ड्रॉप प्लस इस पे वोल्टेज ड्रॉप, सारे एलिमेंट पर वोल्टेज ड्रॉप का ये सम है। तो सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप एट एलिमेंट्स, और ये क्या है, जितना आप वोल्टेज सोर्स बाहर से लगाए हैं वो, तो अप्लाइड वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज का सम वो हमेशा क्या हो रहा है, यहाँ पर सर्किट के एलिमेंट्स पर वोल्टेज ड्रॉप के सम का इक्वल हो रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि जितना आपने उसमें दिया पूरे के पूरे वहाँ पर वोल्टेज के फॉर्म में क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। मतलब कोई भी प्रकार के यहाँ पर एक्स्ट्रा कहीं पर और लॉसेस नहीं हुआ, जितना आपने दिया पूरा सर्किट में आपको मिल गया। V1 V2 V3 आपने दिया था, जितना आपने दिया वो पूरे के पूरे सर्किट के एलिमेंट पर ही क्या मिल गया, आपको अपीयर हो गया, दिखाई देने लगा। तो यहाँ पर एक प्रकार से देखा जाए तो हो क्या रहा है कि सर्किट में आपने जितना भी वोल्टेज दिया, एनर्जी दिया, पूरे एनर्जी जो है सर्किट के एलिमेंट्स पर आपको दिखाई दिया। तो इस प्रकार से आपने दिया वो पूरा दिखाई दिया, तो इसमें कोई भी एनर्जी का लॉसेस नहीं हो रहा है। इस कारण ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करता है, फॉलो करता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करता है, फॉलो करे। गांव से क्लासेस ले रहा हूँ, आसपास कुछ भी एक्टिविटी होते रहता है उसका आवाज़ चला जाता है, उसको ध्यान नहीं देंगे आप लोग। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का फॉलो करता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी से क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि कौन सा जो लॉ है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम का फॉलो करता है। तो कौन सा लॉ ऊर्जा संरक्षण के नियम का फॉलो करता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो इसमें कुछ नहीं याद रखना है, बहुत ही आसान है। साइन कन्वेंशन तो यही बोलता है करंट के डायरेक्शन में अगर जाओगे तो एलिमेंट्स पर वोल्टेज ड्रॉप है वो हमेशा निगेटिव होगा। और केवीएल अप्लाई करते समय बैटरी के जिस प्लेट से आप निकलोगे उसका साइन आप यूज करोगे। ठीक है, तो यही है। तो ये केवीएल है एक्चुअल में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, तो ये हो गया किरचॉफ्स करंट लॉ।
तो देख सकते हो वोल्टेज लॉ की बात आए तो पूरा वोल्टेज जैसा टर्म है, ये पूरा अपने आप में वोल्टेज है। और ये R1 पर वोल्टेज, ये R2 पर वोल्टेज, ये R3 पर वोल्टेज, ये कहाँ से आया? ओम्स लॉ से। रजिस्टर पर वोल्टेज करंट और रजिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। तो R1 पर वोल्टेज, ये R2 पर वोल्टेज, ये R3 पर वोल्टेज। तो वोल्टेज लॉ की बात आया तो पूरा स्टेटमेंट वोल्टेज के फॉर्म में है। करंट लॉ की बात आया तो पूरा स्टेटमेंट है वो करंट के फॉर्म में रहता है। जैसा कि देख सकते हो पिछला लिया था इसका जस्ट, ये आपका करंट लॉ है, इसमें पूरा करंट जैसा टर्म दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका KVL एंड KCL। आई थिंक इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आप सभी को। ठीक है, तो कैलकुलेटर रख लीजिएगा आसपास में ताकि बन जाए आपसे। ठीक, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉलो करता है। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक किया करो, कमेंट किया करो, शेयर किया करो। कहीं पर डाउट है तो कॉल SMS कमेंट कर सकते हो, आपकी डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।